नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने एक ग्रुप चालू करा है, तंत्र प्रेम साधना। तंत्र प्रेम साधना में जितने भी साधक जुड़े हैं उनके लिए भी ये जरूरी है और जो साधक जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी जरूरी है। तंत्र प्रेम साधना जो है वो बहुत ही पावरफुल साधना है। उस साधना के लिए कुछ भौतिक चीजों की आपको जरूरत होगी, जिसमें से कि इत्र हो सकता है। इत्र आप लोग समझते होंगे। अगर आपको इत्र की समझ नहीं है तो आप परफ्यूम समझते हैं, सेंट समझते हैं, कोई खुशबू वाली चीज। धूप बत्ती अगरबत्ती बिल्कुल नहीं। अगर धूप बत्ती अगरबत्ती की तरफ आप सोच रहे हैं तो आप लोभान ले सकते हैं। लोभान आती है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे नॉर्मल चीजें हैं, कहीं से भी मिल सकती हैं। तो या तो आप इत्र लेंगे कोई भी अच्छा सा जिसकी परफ्यूम आपको अच्छी लगती हो। दूसरा, या तो आप फिर परफ्यूम ले लेंगे, ठीक है। तीसरा, आप लोभान ले सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं। इजी रहेगा इत्र और परफ्यूम। लोभान तो आपको जलानी पड़ेगी। वो हो सकता है आपके घर वाले उसके पक्ष में नहीं हो। तो तंत्र साधना करने वालों को ये चीजें जरूरी है। दूसरी चीज जो है, आपको एक फ्रेश फूल लेकर बैठना होगा। वो फ्रेश फूल गुलाब का हो सकता है, गेंदे का हो सकता है, या मोतिया चमेली। कोई भी एक फ्रेश फूल लेकर आपको बैठना होगा। मोतिया चमेली के फूल अगर लेंगे तो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, ठीक है। ये तीसरा, आप जिस जिस दिन तंत्र साधना करेंगे, जब आप तंत्र साधना करेंगे तो आपको वो कपड़ा जो है आप जो पहनेंगे वो कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल धुला हुआ होना चाहिए। आज आपने तंत्र साधना करी तो आज रात को आप अपने कपड़े को उतार कर रख देंगे, सुबह उसे वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर दूसरे दिन जो है उसी साफ कपड़े को पहनेंगे। वही कपड़ा पहनना है, मगर वो बिल्कुल धुला हुआ और साफ होना चाहिए। क्योंकि जब आप मेरे साथ तंत्र प्रेम साधना करेंगे तो बहुत सारे ऐसे साधक जो है गहन साधना में डूबे हुए हैं, जिनका इस समय भौतिक शरीर नहीं है, उन सबके बीच में आप बैठे होंगे। जो बिल्कुल पवित्र और शुद्ध आत्माएं हैं, जो पवित्र और शुद्ध सूक्ष्म शरीर है, उन सबके बीच में आप बैठे होंगे मेरे साथ। उन सबके बीच में आप बैठे होंगे अपने कपल्स के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने प्रेमिका के साथ। जो भी वो सभी सोल, वो सभी सूक्ष्म शरीर प्रेम में बिल्कुल लीन हो रखे हैं। उनके साथ जब आप बैठेंगे, और जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं कि साफ सुथरा हो। अगर हम अपने प्रेमी को निमंत्रण देते हैं कि आप हमारे घर पे आए, तो हम घर को साफ सुथरा रखते हैं ना। साफ चादर बिछा देना, साफ पर्दे लगा देना, घर को महका देना, खुशबू से भरा हो घर। उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि तंत्र प्रेम साधना में वो परमात्मा उतरने वाला है। जब आप और आपके साथ जुड़ी हुई इतनी पवित्र आत्माएं आह्वान करेंगे उस परमात्मा का, तो उसे तो आना ही पड़ेगा। कैसे रुक सकता है वो? तो वो तो उतरेगा ही। तो उसके उतरने के लिए जो है कुछ तैयारियां तो होनी चाहिए ना। थोड़ा सा सुगंधित वातावरण हो, थोड़ी खुशबू फैली हो, और सबसे बेस्ट है अगर आपके पास कस्तूरी हो। कस्तूरी एक खुशबूदार चीज होती है। मैं वो हिरण की कस्तूरी नहीं कह रहा हूं, वो नहीं समझना। मेरा किसी भी तरीके से बलि और हत्या का कोई वो नहीं है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। एक कस्तूरी और भी आती है जो महकती है। अगर कस्तूरी आप परचेज कर सके, ले सके, तो और अच्छी बात है। नहीं तो आप इत्र ले लेंगे, परफ्यूम ले लेंगे, ठीक है, लोभान ले लेंगे। और कपड़ा जो भी आप पहनेंगे, कपड़े कौन से कलर के पहन सकते हैं? ब्लैक कपड़े को छोड़कर आप कोई भी कलर का, जो आपको कलर पसंद हो वो पहन सकते हैं। ऐसे समझें कि आप परमात्मा की दुल्हन बन गए, आप परमात्मा की प्रेमिका बन गए हैं। ऐसे समझें कि वो प्रेमिका है, आप प्रेमी बन गए हैं। दोनों में से कुछ हो। तो जब हम अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो कैसे सज धज के, है ना, हम अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं तो कैसे सज धज के, सुंदर से, एकदम साफ सुथरे और प्यारे से, एक प्यारे भाव से उससे मिलने जाते हैं। तो वो परमात्मा मिलन है। तो इसीलिए हमारे को ये चीजें जरूरी हैं। तो सभी साधक बहुत ध्यान से सुने। उस साधना में जो उतरने जा रहे हैं, जो उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये चीजें आपको जरूरी चाहिए।
तभी हम साधना में और अच्छे से गति कर पाएंगे और उस प्यारे परमात्मा, आप प्रेमिका का हो या प्रेमी का हो, उसके साथ हम एक हो पाएंगे। तो तंत्र साधना जो भी करने के साधक इच्छुक है, इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे। ये तैयारी आप अभी से कर लें, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।